हेलो सब का यूट्यूब चैनल में बात समाप्ति। आइए, इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम धर्म उदय कैसे होता है? हजरत मोहम्मद साहब हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 मक्का में होता है। ठीक है, देखिए, इस्लाम धर्म का उदय हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा होता है। 570 में इनका क्या होता है? जन्म होता है मक्का में। देखिए, पहले इस्लाम अरबी जो होते हैं, अरब के देशों के लोग क्या आते हैं, ये छोटे छोटे कबीलों में रहते थे, आपस में लड़ते थे, देवी देवताओं को अधिक मानते थे, हर बहुत से देवी देवताओं को मानते थे। और हजरत मोहम्मद साहब ने उनके बीच में यह आपस में लड़ते थे, जात पात का भेदभाव, वह उनके पास क्या भाईचारा का व्यक्तित्व तो नहीं था। वह आपस में हमेशा लड़ते थे जात बात बात पर, धर्म के नाम पर। तो मक्का वह हजरत मोहम्मद साहब वह उपदेश देने लगे, बताएं कि अल्लाह और ईश्वर सब एक ही हैं, इनको अलग अलग नामों से पूजा जाता है। उस समय इनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन और लोग मानते भी नहीं थे। उन्होंने बताया ईश्वर और अल्लाह क्या है, दोनों क्या है, एक ही है। हजरत मोहम्मद साहब की बातों को सब उस समय उतनी केयर नहीं किए हैं, लेकिन उसी कुछ समय बाद कबीले जो थे, अरब सागर के कबीले जो होते थे, छोटे छोटे कबीलों बसे होते थे, हर देवी देवताओं में विश्वास रखते थे। तो उन्होंने ये बात बताई और आपस में लड़ते झगड़ते थे। तो उनको बताएं कि सरल पूर्वक और शांति पूर्वक अगर ईश्वर या अल्लाह को माना जाए वही ढेर है। उसके बाद उनको दिक्कतें सहना पड़ा, मक्का छोड़कर उनको मदीना जाना पड़ा। देखिए, छोड़कर मदीना जाना पड़ा, उनको छोड़कर क्या उनको मदीना जाना पड़ा। यह जाना हिजरत कहलाता है। कहलाता है, कहा जाता है हिजरत जाता है, मक्का से छोड़कर क्या मदीना जाना। यह 622 ईस्वी में चले जाते हैं। 622 ईस्वी में क्या कहते हैं, वह मक्का से उनको अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब तो वो मक्का छोड़कर क्या था मदीना जाना पड़ा। वो उसको जाना क्या था, हिजरत कहलाता है। ये मुसलमान भाइयों का ये होती है। ठीक है, और एक 622 में चले जाते हैं। उसके बाद उनको धीरे धीरे ज्ञान होता है। कोई भी चीज़ें होती हैं, देखिए आप, कोई भी चीज़ें कानून बनती हैं तो लोग उसको गलत समझते हैं, लेकिन जब वही फॉलो हो जाता है, जैसे खेत में पहले नाली द्वारा पानी चलता था तो लोग कहते थे, पाइप जब आया तो कहते पाइप में कम प्रेशर जाएगा। और देखिए जब उसमें जब पाइप वाला आ गया तो उसको कोई नाला कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब यह आगे सिस्टम पाइप द्वारा सभी लोग यूज करते हैं, अब इसको बेस्ट मानते हैं, उसको कोई नहीं देखता है। उसी तरह जब हजरत मोहम्मद साहब उस समय उनको समझा रहे थे तो वो सब उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो उसके बाद जब ये दिक्कतें हुई तो मक्का को छोड़कर मदीने जाना पड़ा है। वह हिजरत कहलाता है। हिजरत 622 ईस्वी में। और इनकी देखिए, और इनकी मृत्यु होती है 632 ईस्वी में। इनकी मृत्यु होती है 632 ईस्वी में। ठीक है, और इनके 3 बुनियादी सिद्धांत हैं।
समता समता समान और बंधुत्व बंधुत्व। ठीक है, क्योंकि तीन बुनियादी सिद्धांत था हजरत मोहम्मद साहब का कि समानता, समता, असमानता और बंधुत्व, दोनों सबको बना के चलिए और सबको सम्मान के साथ रहना और भाईचारा की क्या हो, भाईचारा भी क्या लेकर जाना चाहिए। यह मोहम्मद साहब का बुनियादी थी, तीन सिद्धांतें थी, उनकी बातें थी। और मोहम्मद साहब का भी देखिए आज मुसलमान भाइयों को भी देखिए उस चीज़ों को फॉलो आज कर रहे हैं सभी लोग, और उनकी शिक्षाएं भी थी। देखिए उन्होंने बताया कलमा ये होता है अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब का पैगंबर है। नमाज होता है, नमाज मुसलमान भाई जो पढ़ते हैं दिन में 5 बार उनको पढ़ना चाहिए। रोज़ा रमज़ान के पवित्र महीने में रोज़ा व्रत रखना। और ज़कात ये होता है कि उनकी कमाई का कुछ हिस्सा 40वां हिस्सा क्या हो गरीबों में दान करना या सहयोग करना। ठीक है, ये उनका सिद्धांत था। हज ये होता था कि पूरे जीवन में वो एक बार क्या मक्का की तीर्थ यात्रा करें। अब देखिए भारत में इस्लाम, कैसे विस्तार हुआ। देखिए भारत में वो जो कबीले थे उनके द्वारा क्या हुआ, वो प्रचार हुआ। कबीले एक जगह से दूसरे जगह लेते गए, व्यापार के माध्यम से, युद्ध के माध्यम से जहाँ हो गए और अरबी लोग, उसके माध्यम से क्या हुआ, यह व्यापार होते लगे। आज जानते हैं कि पहले भारत में बहुत से लोग बहुत देशों के अब भाषा क्या व्यापार करते थे, लोग आते थे, बसते थे, बोल भाषा। ये दो लोगों से मिलन से ही कुछ न कुछ सीखा जाता है। ठीक है, और उन्हीं से सीख मिली, कुछ सीखे हमने उनको दिए और कुछ उनसे हमने सीखा। ठीक है, पकौड़ी बनाना, समोसा बनाना, ये सब चीज़ें जो थी वो चीज़ें क्या है उनसे अरबियों से सीखे। अरबी भी हमारे वहाँ से सूत काटना, सूट जो कपड़े बनते थे, सूती कपड़े बनते थे, वह चीज़ सब कुछ एक चीज़ है, वह सब सिखाएं। अरबी लोग भारतीय लोगों को सूत काटना और सिलाई करना, वो सब क्या है अरबी लोग सिखाएं, और हम लोग भी उनको क्या कहें कुछ सिखाएं। जैसे उनको हिंदी संख्या में अरबी संख्या ट्रांसलेट करना, फिर उनको कागज़ संख्याओं की गणनाओं करना। पहले व्यापार के माध्यम से, दूसरा युद्ध के माध्यम से, तीसरा व्यापार के माध्यम से और युद्ध के माध्यम से क्या ऐसे इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ। ठीक है, हमारे भारत में व्यापार के माध्यम से हुआ और युद्ध के माध्यम से। और देखिए इनसे हमने कुछ भी सीखा और यह हमसे भी कुछ इन्होंने सीखा। देखिए हमारे वहाँ से यह लोग क्या किए, बड़ी सीखे।
अरबी लोग भारत से क्या सीखा, तो देखिए पहले गणित गणित इन्होंने सीखा, शतरंज का खेल, शतरंज का खेल भारत से ही स्टार्ट था। भारत में ही सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम शतरंज का ही खेल था, ठीक है। भारतीय संगीत, ठीक है, और चिकित्सा शास्त्र, के बारे में इन्होंने क्या किया, भारत से सीखे। ऐसे बहुत सी चीजें इन्होंने क्या की, भारत में रह के लोगों क्या किए, सीखे। और हम लोग भी इनसे बहुत चीज इनसे सीखे। भारत में इस तरह इस्लाम धर्म का उदय हुआ और इसको मानने वाले भी लोग बहुत हैं। इसे आज मुसलमान भाई मानते भी हैं। इसे कलमा बताए ना, अल्लाह एक मोहम्मद सबके क्या पैगंबर हैं। नमाज उसे कहा जाता है जो मुसलमान दिन 5 बार प्रतिदिन 5 बार क्या नमाज पढ़ता है। रोजा रमजान के दिन रोजा होता है। रमजान के पवित्र महीने में रोजा व्रत रखना। ज़कात कमाई का कुछ हिस्सा, ठीक है, वह क्या हो गरीबों में सहायता करे, उसे कहता है ज़कात। और हज होता है, हज उससे कहा जाता है कि पूरे जीवन में एक बार तीर्थ यात्रा मक्का का वो कर लेता है, उसे क्या होता है हज कहा जाता है, हज की, ठीक है। इस तरह भारत में इस्लाम धर्म का उदय होता है। और आई होप वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है।